नमस्कार जी दोस्तों, मैं सूरज चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ नई अपडेट्स यानी कि नई खबरें वगैरह। तो इसके ऊपर अपन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अभी एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, जो हमारे यानी कि वीर जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं, आपको पता होगा, जिनके यानी कि शहीद हो चुके हैं, जिनके उनकी माताश्री रो रही है उनके शहीद होने पर। हमें भी यानी कि दुख है, अब दुख ही है। और तो क्या क्या बोलो इससे ज़्यादा, हटा दे इसको, हटा। नमस्कार जी दोस्तों, मैं सूरज चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ नई खबरें, नई न्यूज़ वगैरह, जिसके ऊपर अपन बात वगैरह करने वाले हैं। तो अभी एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि जो हमारे वीर जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं, जिनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो वीर जवान शहीद हुए हैं, तो उनको मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि हे ईश्वर, हमारे जो वीर जवान हैं जो हमारे देश के लिए हमेशा खड़े हुए होते हैं, हमारे देश की हमेशा सुरक्षा करते हुए रहते हैं, उनके परिवार को यानी कि बिल्कुल दुख मत देना। उनका परिवार हमेशा खुशी रहे, हमेशा उनका परिवार में दुख ना आए, क्योंकि अब जो हो गया सो तो हो गया। और उनकी आत्मा को ज़रूर शांति दे ईश्वर, उनको यानी कि उनके परिवार को कभी भी उनके दुख ना आए है ईश्वर, हम तो यही कहना चाहेंगे। और जो उनके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। उन्होंने हमारे देश के लिए हमेशा एक यानी कि एक इमेज देखी थी मैंने कि आगे वो खड़े हुए होते हैं और पूरी यानी गोलियां वगैरह खाते हैं, और हम उनके पीछे छिपकर खड़े हुए होते हैं। एक तस्वीर यानी कि एक इमेज देखी थी मैंने इंटरनेट पर। तो वैसे ही वो हमारे लिए आगे आकर खड़े हो जाते हैं, और जो भी हमारे यानी कि हमले वगैरह होते हैं, उनकी जो भी यानी गोलियां वगैरह, तो वो हमारे लिए खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको यानी कि श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि उनका परिवार में यानी कि शांति से, अब शांति से तो नहीं रह सकता, लेकिन शांति मतलब भगवान उनके जीवन में ज़्यादा दुख कष्ट वगैरह ना दे, मैं यही कहना चाहूँगा, इस वर्ष यही प्रार्थना करना चाहूँगा। और आगे अपन बात कर लेते हैं। तो मोदी जी ने अभी तेजस विमान है यानी कि तेजस, वो तो वह बनाई थी ना, क्या नाम है उसका जो उसने इंटरनेशनल देशद्रोही बता दिया था देश के लोगों को। तो राफेल उड़ाया है मोदी जी ने, और राफेल उड़ाया है तो ये बेंगलुरु में ही थे। और वो जो हमारे यानी कि जवान शहीद हुए हैं वो भी बेंगलुरु में ही थे, बेंगलुरु में थे, है ना। तो ये यानी कि हमारे उधर जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन मोदी जी ने इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। एक पीएम है तो यानी कि वो छोटी छोटी बात पर ट्वीट वगैरह कर देते हैं। यानी कि जो अब हमारी इंडियन टीम जीत रही थी तो उन्होंने रोजाना ट्वीट करके बधाई दी थी, और उनसे यानी कि लास्ट के समय तो वहाँ पर थे, आपको पता होगा। और उनको निराशा, यानी कि हमारे यानी कि खिलाड़ी हार गए थे, हमारा देश हार गया था, तो उनको यानी कि एक मोटिवेट करने, एक उनको यानी कि अच्छा महसूस कराने की हार गया सो हो गया, तो जो हो गया तुमने अच्छा प्रयास किया, ये सब चीज़ें यानी कि उनको प्रोत्साहन करने हमारे मोदी जी पीएम साहब गए थे। तो यानी कि वो इस जगह जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे यानी कि जो देश का जवान शहीद हुआ है बेंगलुरु में ही, अपने फ़ोन के ऊपर यानी कि ट्विटर के ऊपर एक मैसेज नहीं भेज सकते कि मुझे बहुत दुख है कि हमारे देश के जवान जो शहीद हुए हैं, जो इनके ऊपर 2 शब्द बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बोला। तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण यही हो सकता है कि मीडिया में उनकी कवरेज नहीं मिलेगी। अगर वो राफेल पे बैठ रहे हैं तो उनकी केवल फोटो वगैरह आए, तो यह एक यानी कि अच्छी चीज़ नहीं है। जो हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हुए रहते हैं, तो उनके ऊपर अपन 2 शब्द भी नहीं बोल सकते, जो हमारे लिए हमेशा खड़े हुए होते हैं। हम परिस्थिति में, हर कोई सा मौसम हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे वो त्योहारों को भी भूलकर हमेशा खड़े हुए होते हैं। तो उनके ऊपर हमारे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, और खुद हमेशा बढ़िया आराम से राफेल उड़ा रहे थे, बढ़िया। तो अब उड़ा रहे थे तो 2 शब्द बोल देते कि भाई हमारे देश का जवान शहीद हो चुका है, तो उनको यानी बोलने भी शर्म आ रही है कि सिंपल सी बात है। इसके ऊपर मैंने उनका वीडियो देखा है अभिसार शर्मा का, कि उन्होंने कहा है कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है कि कवरेज नहीं मिलेगी मीडिया में, फिर उनकी बातें होने लग जाएगी। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई उनका, यानी कि बीजेपी पार्टी के लिए तो ये फायदा ही था कि वो देश के जवान को श्रद्धांजलि दे, उनके बारे में कुछ कहे अच्छा। तो फिर भी ये क्यों नहीं करते, मेरे ये बात समझ में नहीं आती है कि अभी इससे पहले भी हमारे 3 जवान शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में, जब भी इन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला था। तो ऐसे समय पर ये कुछ नहीं बोलते हैं, मेरे ये समझ नहीं आती। जो देश में यानी कि देश की हमेशा सेवा में लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। और इसके अलावा यानी कि एक और, यानी कि जो देश के हमारे यानी कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के पास एक मंत्री गए मिलने में, उनका नाम नहीं जानता हूँ। मंत्री मिलने गए, उनको चेक देने गए, वो यानी कि उनकी माता रोती रही, बिल्ला यानी कि चीखती रही कि मुझे प्रदर्शन नहीं चाहिए, मुझे मत दिखाओ मीडिया के अंदर, मुझे केवल मेरा बेटा ला दो। और वो रोई जा रही थी। और यानी कि मीडिया, यानी कि नेता लोग यानी कि अपना प्रचार प्रसार कराने के लिए यानी कि वो तो दे रहे थे, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं ना, चेक तो दे रहे थे, चेक दे रहे थे, लेकिन उसको दिखा रहे थे, प्रदर्शित कर रहे थे, और उसकी मां मना करे तो क्या फर्क पड़ता है भाई? देश का जवान शहीद हुआ है, क्या हर चीज़ में थोड़ी ना राजनीति होती, पॉलिटिकल हर चीज़ में थोड़ी होती है। उनको यानी कि तो जैसे दिख रहा था उस समय इनके चेहरे पर कि ये तो केवल फोटो खिंचवाने गए हैं।
केवल फ़ोटो खिंचवाने गए हैं। उनको जाए दिए और वो रोई जा रही थी, तो फिर भी ये फ़ोटो खिंचवा रहे थे। वो बोल रही थी चीख चीख कर, मुझे यानी कि प्रदर्शनी नहीं चाहिए, मुझे मत दिखाओ, ऐसे मतलब ढोंग वगैरह मत करो। मैंने एक यानी कि पाठ पढ़ा था हिंदी में, एक कवि थे जिन्होंने बताया था यानी कि एक विकलांग होता है, फिर उसको टीवी पर लाया जाता है, फिर उसका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उससे पूछा जाता है कि आपको विकलांग होने पर कैसा महसूस होता है, आपको विकलांग होकर कैसा लगता है, आप विकलांग हो तो आपके लोग आपके बारे में क्या सोचता है, कि आपको जीवन जीने में मजा आता है। ऐसे ऐसे तीखे तीखे सवाल पूछ रहे थे, जो यानी कि उसको अंदर से यानी कि ठेस पहुंचा रहे थे कि मैं सबसे अलग हूँ, भगवान ने मेरे को बहुत बुरा बनाया है, भगवान ने मेरे साथ गलत किया है, अत्याचार किया है। तो उससे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, उसको मोटिवेट करने की जगह ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे कि जो प्रदर्शन यानी देखने वाले हैं, जो टीवी पर उसका इंटरव्यू, वो रोने लग जाएं, वो उसकी मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे थे। तो वैसा ही सिस्टम ये है। ये तो केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए फोटो वगैरह खिंचवा के चल गए, तो उनको कुछ मतलब ही नहीं है उन लोगों से कि उनके परिवार पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन दिखाना चाहिए, लेकिन वो एक यानी कि उस तरीके से दिखा रहे थे कि केवल हम तो ये देने आए हैं, अपना प्रचार करने। एक साल लग ही रहा था बिल्कुल कि ये तो केवल प्रचार करने आए, लेकिन लग क्या रहा था, प्रचार ही करते हैं, ये मंत्री वगैरह होते हैं तो इनके कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है ना। तो और इसके अलावा यानी कि भड़काऊ बयान भी चल रहे हैं अभी, यानी कि राजनीति में, यानी कि वोट वगैरह हो रहे हैं तो राजस्थान में तो भड़काऊ बयान भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। यानी कन्हैया लाल थे, जिनको यानी कि कन्हैया लाल एक यानी कि टेलर था, है ना, तो वो कपड़े वगैरह सीता था। तो करोड़ी लाल मीणा थे, जिन्होंने उनको यानी कि इस तरीके से एक कार्टून का चित्र बना के भेजा है, जिसमें यानी कि मशीन है और मशीन के ऊपर यानी कि खून लगा हुआ है। यानी कि वो दो व्यक्ति थे जिन्होंने यानी कि इनको वो कर दिया, यानी कि इनको मार दिया, और वो खून यानी कि अब इस समय ऐसे चुनाव के समय निकाल के लेके आए ताकि लोगों में नफरत बढ़े, वो बातें याद रहें। कोई यानी कि मुस्लिम व्यक्ति ऐसे चक्कू लेके उसको मार रहा है कन्हैया लाल को, इस तरीके से चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि देखो किस तरीके से। तो उस समय ऐसे समय दिखाई जा रही है, लेकिन दिखाना भी चाहिए कि अगर कोई आतंकवाद ऐसी चीज़ हो रही है उसको दिखाना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी तरीके से है कि धर्म में बंटवारे का, यानी कि तुम्हारा धर्म अलग है, वो देखो वो लोग कैसे हैं, एक दूसरों के प्रति साजिश रची जा रही है कि एक दूसरों से यानी कि ये नफरत कर सके और हमारे हिंदुओं के अधिक से अधिक वोट हमारे पास आ सके। तो इस तरीके से ये राजनीति खेल रहे हैं। और यानी कि महादेव ऐप के, आपको पता है, छत्तीसगढ़ के सीएम थे, जिनके ऊपर यानी कि आरोप लगा था कि इन्होंने 500 करोड़ रुपए लिए हैं दुबई से, यानी कि जो उसका मालिक हुआ उसने कहा। तो फिर उसका यानी केस पहुंचा है, तो वो कोई व्यक्ति था जिसने यानी कि गवाह देने वाला, तो उसने मना कर दिया। तो फिर ईडी ने उसको भेजा था कि ये रहा, तो उसने मना कर दिया। तो इनकी यानी कि और मीडिया वाले दिखाई जा रहे थे कि देखो ये भूपेश पटेल है, यानी कि छत्तीसगढ़ के सीएम है, वो किस तरीके से यानी कि देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मीडिया वाले ये चीज दिखा रहे थे, लेकिन मीडिया वाले ये नहीं दिखा रहे थे जो बीजेपी का मंत्री था और उसका एक बेटा था, जो किस तरीके से फोन पर, साफ कैमरे में बनी हुई वीडियो है, फोन पर किस तरीके से पैसे वगैरह मांगने की बात कर रहा था, पैसे वगैरह करोड़ों रुपए इधर से उधर करने की कोशिश कर रहा था। उसके ऊपर मीडिया ने एक शब्द नहीं बोला। तो ये हमारी मीडिया है, जो देश का चौथा पिलर है। मुझे विश्वास है अगर इस चौथे पिलर को तोड़ भी दिया जाए ना, तो वो जो छत है ना लोकतंत्र की, वो यानी कि 3 पिलरों पर रह जाएगी। लेकिन इस चौथे पिलर को हटा दिया जाए ना, तो वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि ये किसी काम के नहीं, क्योंकि ये इधर से उधर झूठी खबरें फैला देती है और यानी कि पैसों की यानी कि सुपारी लेकर हर अपना काम करती है। फिर इनको कुछ मतलब नहीं है देश में कुछ भी हो जाए, ये केवल अपना काम करती रहती है। तो ये सब बातें हैं। तो आपको यानी कि अच्छा लगा होगा, अच्छा तो क्या लगा होगा, हमारे देश का एक जवान शहीद हो चुका है। तो लेकिन आपको अच्छी अच्छी बातें मैंने बताई है। अगर ऐसी ही बातें देखना चाहते हो, यानी कि ऐसी खबर देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।